हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। अगर हम कोविड के बाद देखें तो काफ़ी स्पेशल सिचुएशंस अराइज हो रही है और अभी एक और मेगा मर्जर अनाउंसमेंट हो चुका है जो है आइनॉक्स और पीवीआर, जो कि दो इंडिया के सबसे बड़े आप कह सकते हैं फिल्म एग्जीबिशन कंपनीज हैं, उनका मर्जर अनाउंस किया गया है और उसके बाद ये इंडिया की सबसे नंबर वन फिल्म एग्जीबिशन कंपनी बन जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इनके अनाउंसमेंट किए गए हैं, उसके आज हम नज़र डालेंगे और आपको साथ ही साथ बात करेंगे कि इस सेक्टर में आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो क्योंकि कोविड के कारण यार इनके पास काफ़ी इन्होंने क्यूआईपी भी अनाउंस किए, काफ़ी इन्होंने लोन भी लिए, बट फिर भी है ना, फिल्म का एग्जीबिशन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं, क्योंकि हमारी सेकंड लेयर थर्ड लेयर इतनी सारी लेयर्स आ चुकी है कि कोविड के बाद इन कंपनियों का उठना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो टोटल अगर ये दोनों कंपनियां मिला देंगे तो 1500 स्क्रीन इनके पास होगी टोटल ऑल अराउंड इंडिया में। इसके अलावा इनके पास रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जीज तो रहने ही वाली है, क्योंकि पीवीआर अपने आप में इन द कॉस्ट सिनर्जीज में काफ़ी आगे है एज कम्पेयर टू आइनॉक्स। तो वो जब दोनों मिल जाएंगे तो इनके पास रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जीज काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इनके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री और ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि अलग अलग सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। इसके साथ ही जो कंपनी के पवन कुमार जैन हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और अजय बिजली हैं जो कि कंपनी के एमडी मर्ज एंटिटी के एंटिटी कहलाए जाएंगे। अगर मर्जर के टर्म्स की बात करें तो मर्जर की टर्म्स में आप यहाँ देख सकते हैं कि आइनॉक्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 3 शेयर मिलेंगे पीवीआर के। 10 शेयर जिनके पास आइनॉक्स के होंगे उनको, तो जिसके पास भी 10 शेयर्स होंगे आइनॉक्स के, उनको 3 शेयर पीवीआर के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ओवरऑल अगर हम प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें तो ओवरऑल मर्ज एंटिटी में 16.66% आइनॉक्स के प्रमोटर का शेयर होल्डिंग होगी, 10% के लमसम की शेयर होल्डिंग पीवीआर के प्रमोटर्स की होगी। टोटल अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ा दी जाएगी और 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों प्रमोटर ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनके दोनों के बोर्ड यहाँ पर बिठाए जाएंगे। तो अब समझते हैं यार ये इसको करने के पीछे का रीज़न क्या है। ये तो हो गए आपकी बेसिक चीज़ें कि मर्जर किस तरीके से हो रहा है। अब आ जाते हैं कि यार इस मर्जर का रेशनल क्या है, इस मर्जर क्यों किया जा रहा है। तो आइनॉक्स के पास आपको मैं बता दूँ 675 स्क्रीन हैं, 160 प्रॉपर्टीज़ हैं और 72 सिटीज़ में ये ऑपरेट करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पीवीआर की तो 871 स्क्रीन है, 181 प्रॉपर्टीज़ हैं और 73 सिटीज़ में ये ऑपरेट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पीवीआर की स्क्रीन्स ज़्यादा हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा हैं और साथ ही साथ सिटीज़ तो लगभग सेम ही है। और पोस्ट मर्जर के बाद ये इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म एग्जीबिशन कंपनी बन जाएगी, जिनकी स्क्रीन्स 1546 स्क्रीन हो जाएगी, 341 प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी और 109 सिटीज़ में ये कंपनी ऑपरेट करेगी। तो इनके इसके साथ क्या होगा ना कि इनका जो एरिया होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और मैनेजमेंट का इस पर क्या विचार है, मैनेजमेंट जो आइनॉक्स के जो सिद्धार्थ जैन है उनका क्या कहना है। तो सिद्धार्थ जैन यहाँ पे बोलते हैं कि कमिंग टुगेदर फॉर 2 आइकॉनिक सिनेमा ब्रांड्स, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो पीवीआर सबसे टॉप पे आता है, उसके बाद आइनॉक्स आता है, उसके बाद सिनेपोलिस आई थिंक। तो अगर सिनेपोलिस की आज देखें यहाँ से तो सिनेपोलिस इज जस्ट 1/3 ऑफ द मर्ज एंटिटी। ये जो मर्ज एंटिटी बनने के बाद सिनेपोलिस इसका केवल 1/3 रह जाएगा। और सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो पीवीआर और आइनॉक्स ही था, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आगे लीड करता हुआ नजर आएगा अगर ये मर्जर सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ पर है कि अब ये इसमें हाई सर्विस बेंचमार्क, बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस, दिस डिसिसिव पार्टनरशिप इनहेंस द प्रोडक्टिविटी, स्केल, डीपर रीच, न्यूअर मार्केट और न्यूमेरस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, ये सारी यहाँ पर लॉन्च होने वाली है। अजय बिजली जो कि पीवीआर के हैं, पीवीआर के डायरेक्टर हैं, एमडी और चेयरमैन हैं, उन्होंने इस पे बोला है कि ये पार्टनरशिप से आने वाले समय में जो कंपनी और फिल्म एग्जीबिशन सेक्टर की जो ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि इसके साथ सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है अगर हम देखेंगे पेंडेमिक के बाद, क्योंकि ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी मूवीज़ लॉन्च होने लग गई। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है जो आने वाले समय में यहाँ पर कंपनी को हेल्प करेगा और कंपनी की डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर नज़र आता रहेगा। अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस की बात करें तो अगर हम आइनॉक्स की पोजीशन देखें तो टोटल एसेट वाइज यहाँ पे कंपनी 3000 करोड़ 3891 करोड़ का टोटल एसेट साइज है। नेटवर्थ हम बात करते हैं 720 करोड़ की और टर्नओवर की बात करें तो 78 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है 9.22 करोड़। तो ये 30 सितंबर 21 है। वहीं अगर हम इसकी टोटल एसेट की बात करें तो डबल है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 7350 करोड़ की टोटल एसेट्स है। नेटवर्थ आप देखेंगे, नेटवर्थ भी यहाँ पे डबल है 1478 करोड़ की। और टर्नओवर वाइज बात करेंगे तो टर्नओवर वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 गुना अगर हम सितंबर 21 की बात करें, क्योंकि इसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है। अगर अदर इनकम अपन इसको निकाल देते हैं तो अदर इनकम के बाद अगर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 155 करोड़ की यहाँ पर इन्होंने, तो वो भी यहाँ पर डबल है। तो और अदर इनकम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आई है, तो वो एक जो है चीज़ है वो यहाँ पे निकल के आती है। तो ऑलमोस्ट अपन देख सकते हैं कि दोनों कंपनियाँ जो पीवीआर है वो आइनॉक्स की डबल है और आइनॉक्स पीवीआर की आधी है।
इस तरीके का स्ट्रक्चर है, नेटवर्थ वाइज भी, टोटल एसेट वाइज भी और टर्नओवर वाइज भी। अगर हम देखते हैं केवल टर्नओवर फोकस अगर हम रखते हैं तो वहीं अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग परसेंटेज की बात करें तो पोस्ट जो शेयर होल्डिंग, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 44% तक पहुंच जाएगी और नॉन प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 55% रहेगी। और उसमें भी शेयर होल्डिंग का मैंने आपको जो रेशो है वो आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपके जितने भी जिसके पास भी आइनॉक्स के शेयर्स होंगे, आइनॉक्स के 10 शेयर के बदले पीवीआर के यहाँ पे आपको 3 शेयर मिल जाएंगे। तो पीवीआर के 3 शेयर आपको, बट इसमें काफ़ी सारे अप्रूवल्स अभी तक पेंडिंग है। ये अभी केवल अनाउंसमेंट हुआ है और आज अनाउंसमेंट की पहली ये लिस्ट आई है। तो यहाँ पर देखना होगा गोइंग फॉरवर्ड की कहाँ कहाँ से इनको, कहीं कोई इनके माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनको इसमें कोई इशू नहीं है, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा सेबी का अप्रूवल लगेगा, सीसीआई का अप्रूवल लगेगा, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि फिल्म एग्जीबिशन कंपनी बन जाएगी, तो उसमें सीसीआई के अप्रूवल्स की जरूरत होगी। तो उस टाइम पीरियड में जनरली 6 महीने से 1 साल का टाइम पीरियड लग जाता है मर्जर का अनाउंसमेंट फाइनलाइज होने में, और वहाँ पर आपको फिर पता चलेगा कि यार इसमें अब कितनी वैल्यू बची है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमको देखना होगा कि अभी एज ऑफ नाउ अगर आप आइनॉक्स या पीवीआर के में अगर आप शेयर होल्डिंग बनाने की या आप शेयर खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी आप इसमें आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच की सिचुएशन इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है जिनमें मर्जर अनाउंसमेंट हो जाता है बट उसको फाइनलाइजेशन तक नहीं लानी आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि यार वैल्यूएशन पर से गैप होता है, जो उनके माइनॉरिटी शेयर होल्डर रहते हैं वो मना कर देते हैं, या कंपनी के बहुत सारे बार केस हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे रिलायंस रिटेल और जो फ्यूचर ग्रुप का जो इतना टाइमलाइन खिंच गया है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको ना कि जैसे जैसे अप्रूवल मिलते जाए हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इन फ्यूचर जब भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब उसका वैल्यूएशन भी कम हो और हमारे को एक अच्छी प्राइस मिल रही होगी, एक वैल्यू मिल रही होगी, तब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो अभी वेट एंड वॉच में आप जरूर इसको रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए। और आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की जो चेकलिस्ट जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने सारे लगभग इंडिया की सभी बड़ी कंपनीज का एनालिसिस किया है, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।